हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चे लोग, आज हम सब करने वाले हैं क्लास 6 का गणित का क्वेश्चन पेपर, है ना, जो कि पूरे हैं 50 नंबर के। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न कौन सा है बच्चे लोग, तो हम क्या देखते हैं कि पहला में क्या बोलता है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है ना। तो हम पहले से ही लगा कर रखे हुए हैं। तो फर्स्ट में क्या बोलता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो वो भाज्य संख्या कौन है, तो हम क्या देखते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। भाज्य वह है जो संख्या भाग लगाती है ना। तो ये पहला का आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर दूसरा में देखते हैं कि 70 डिग्री का संपूरक कोण कौन होता है। तो 70 डिग्री का संपूरक कोण 110 डिग्री होता है। वो कैसे होता है, क्योंकि 110 प्लस अगर हम 70 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री बेटे लोग हाफ होता है ना, जो कि पूरी 360 का आधा होता है। तो हम क्या देखते हैं कि 170 डिग्री ही, मतलब माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 110 डिग्री ही संपूरक कोण होगा, है ना। अब चलो क्या देखते हैं कि 78 का रोमन पद्धति का मान क्या है। क्या बोलता है, 78 का रोमन पद्धति। रोमन पद्धति में ये होगा 78 का नाम, इसको अच्छे से आप लोग देख लो, है ना। तो चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है 4 नंबर, 4 तथा 6 का महसा क्या होगा, है ना। तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं, है ना। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऐसे निकलेगा, 4 और 6 का एलसीएम, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, है ना। तो इससे क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3, है ना। लेकिन ये एलसीएम होता है और इसका क्या होता है, महसा। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, जो 2 बार रिपीट होता है वही हमारा महसा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 2 हो जाएगा, है ना। क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो देखेंगे कि दूसरे नंबर पर हमारा आता है, स्तंभ अ के साथ स्तंभ बी का सही सही मिलान कीजिए। मतलब कि दोस्तों क्या करना है, इसको मिलाना है और ये पूरे 5 नंबर का प्रश्न है, तो इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या है। तो बोलता है कि 333 मतलब कौन सा है, इसको रोमन लिपि है और इसका अर्थ होता है 13, है ना। सही में मिलाया हुआ इसका है, इसका क्या अर्थ होगा, 13 हो जाएगा। फिर क्या बोलता है बच्चे लोग कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। क्या होगा, तो 180 डिग्री होगा। फिर क्या बोलता है कि आपका पूरक कोणों का योग क्या होगा, है ना। तो पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री, जो कि हम लोग सभी कोई जानते हैं और पढ़े भी हैं। फिर आपका बोलता है बच्चे लोग कि 10 में से 5 अधिक है, वो कौन है, तो 15 है ना। 15 जो कि आपका है अधिक है। आप सब स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। चलो और बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर में बच्चे लोग हम लोग बोलते हैं कि कोष्टक में सही विकल्प चुनकर खाली जगह को भरिए, और ये भी पूरे 5 नंबर का प्रश्न है ना। तो क्या हम सब देखते हैं पहला में कि 1 मिलियन में खाली स्थान सैकड़ा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000। 10,000 जो होता है वो मिलियन में होता है, 1 मिलियन में। फिर क्या बोलता है कि एक सम तथा एक विषम संख्या का खाली स्थान क्या हो जाएगा, तो वह विषम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। फिर हम सब आगे देखते हैं और 30 में बोलता है कि तीनों अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 999 है ना। 999 ही है जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना। अब चलो देखते हैं पहला में, और मतलब 4 में है कि 0 से 7 में बड़ी संख्या, है ना। 0 और 7 में बड़ी संख्या क्या है, तो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये -7 है। -7 से वापस आएंगे तो 0 जो होगा शुरुआत हो जाएगा और वो प्लस की तरफ बढ़ेगा, इसलिए वो बड़ी संख्या है। अब चलो कि अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, और 4 में बच्चे लोग हम लोग पहुँच गए हैं, और ये भी पूरे 5 नंबर का प्रश्न है। तो बोलता है इसमें कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर बगल के बॉक्स में भरिए। तो क्या बोलता है कि पहला में 14 के सभी गुणनखंड लिखें। तो गुणनखंड वही होता है जो हम लोग एलसीएम लगाते हैं ना, और जो यहाँ बराबर में गुना गुना जो भी होता है, यही इसको बोलते हैं गुणनखंड, है ना। तो ये हमारा गुणनखंड है
और जो बिल्कुल सही है आप लोग भी चेक कर सकते हो। दूसरा में है आयत की परिमाप लिखें। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। फिर बोलता है कि 16.23 में 3 का स्थानीय मान है तो 0.23 नहीं होगा, इसको अच्छे से गुना करिएगा तो इसका होगा 0.03, क्योंकि अक्सर में क्या होता है ये जो 3 में है ना, 3 में आदमी गड़बड़ा जाता है, लेकिन असली आंसर यही होगा। फिर क्या बोलता है कि 8/3 को मिश्रित संख्या के रूप में क्या होता है, तो हम लोग इसको तोड़ेंगे फ्रैक्शन में तो 2.2/3 होगा। चलो इसका आंसर है यही होगा, और आप लोग भी चेक कर सकते हो। अब अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो 5 में है हल कीजिए, मतलब कि सॉल्यूशन है ना, हल कीजिए। तो क्या बोलता है? पहला में k/4 बराबर 10 और दूसरा में है 3y बराबर 5। तो सबसे हम लोग क्या पहले देखते हैं, पहले में कि k बराबर जो है 4 बराबर मतलब 10 है, तो k आपका इधर आ जाएगा और 4 गुना 10, इसलिए k बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। फिर दूसरा में बोलते हैं 3y बराबर 4y। तो y को हम लोग इस तरफ ही रखेंगे और 3 को उस तरफ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? 45/3 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। उम्मीद है आप सबको बच्चे लोग समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा आज हम तेज़ी बता रहे हैं क्योंकि समय नहीं है, और परीक्षा में टाइम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, क्योंकि टाइम से आप करिएगा तो ही आप एग्ज़ाम के सभी प्रश्न को हल कर सकेंगे। अब चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले बच्चे लोग आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि अगर आप सबको इस क्वेश्चन का या इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले देखो ये है टेलीग्राम चैनल। ये टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, है ना, क्वेश्चन का आपको PDF चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सभी ज्वाइन कर लें, ताकि आप सबको PDF मिल सके। और इसी क्वेश्चन का नहीं, क्लास 6 का, है ना, क्लास 6 का आपका जो भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है सबका PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और हमारे चैनल का नाम है क्या है? तो ईजी टू स्टडी ग्रुप ही चैनल का नाम है। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। अब चलो बढ़ते हैं कि देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो देखेंगे कि प्रश्न है 6 नंबर, है ना। अब 6 में बोलता है कि हम थोड़ा इसको जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। और क्या बोलता है कि मेनका ममता से 4 वर्ष बड़ी है। यदि ममता की उम्र 10 वर्ष है तो मेनका की उम्र क्या होगी? तो इसको बेसिक मेथड से ही निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं कि माना ममता की आयु x वर्ष है। कितनी वर्ष है? तो x वर्ष है ना। तो इसलिए मेनका की आयु x + 4 वर्ष हो जाएगा। अब दिया गया है कि ममता की आयु x बराबर 10 वर्ष, जो कि यहाँ पर तुम्हारा दिया है ना। तो क्या लिखेंगे? मेनका की आयु x बराबर 4, फिर ब्रैकेट में 10 + 4 करके इसको दोनों को ऐड कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 14 वर्ष, है ना। कितना आ जाएगा? तो 14 हो जाएगा उम्र, जो कि पूछ रहा है। और ये पूरे 5 नंबर का प्रश्न है, तो आप लोग भी जरूर से बनाइएगा, स्क्रीनशॉट भी आप लोग खींच सकते हो। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अब देखेंगे कि 7 नंबर प्रश्न है ना। तो 7 में क्या बोलता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 20, 40, 60 से भाग देने पर 5 शेष बचे। कितना शेष बचेगा? तो 5 शेष बचेगा। तो हम देखो किए हुए हैं बच्चे लोग, आप लोग को समझा भी देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, इस तरफ आपका हम LCM निकाले हुए हैं, जो कि गुणनखंड बचा। तो गुणनखंड कहाँ पर है? तो गुणनखंड हमारा यहाँ पर आपका है ना। 2 × 2 × 5 है ना। कितना है? 120 आ रहा है, 120 आ रहा है। अब फिर बोलता है 5 शेष बचता है, जो कि बोल रहा है संख्या को भाग देने पर 5 शेष बचता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो देखो हम लोग यहाँ पे किए हुए हैं 120 + 5 पूरे हो जाएंगे 125। कितने हो जाएंगे? 125 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप सब देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी खींचना होगा तो पॉज करके खींच लेना। अब चलो बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है।
अब बोलता है इसमें कि 8 में है, इसको थोड़ा हम जूम करते हैं बच्चे लोग, है ना। ये बोलता है कि वर्ग की भुजा, किसी वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की भुजा बराबर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, हम लोग को फॉर्मूला याद है, तो भुजा क्या हमारा है 16 सेंटीमीटर ही है। तो इसको हम क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 16 गुना 4 बराबर 64। तो आंसर हमारा हो जाएगा 64, है ना। और ये भी देखो पूरे 5 नंबर का प्रश्न है, तो इसको बिल्कुल छोड़ना है और बना के हम लोग को लाना है। अब चलो देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा होगा। तो 9 में बोलता है कि रोहित ने 4 ओवर में 44 रन बनाए और विराट ने 5 ओवर में 40 रन बनाए, तो 1 ओवर में किसने अधिक रन बनाए। तो इसको हम लोग क्या किए हुए हैं, देखो समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि रोहित ने बनाए 4 ओवर में 44 रन, इसलिए 1 ओवर में 44/4 करेंगे तो 1 ओवर में कितना आ जाएगा 11 रन, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि फिर विराट ने बनाए 5 ओवर में 40 रन, इसलिए इसको भी ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 रन। इसलिए रोहित ने 3 रन अधिक बनाए, क्योंकि ये बनाया रोहित 11 लेकिन विराट बनाया 8 है, तो इसलिए रोहित ज़्यादा रन बनाया, है ना। अब चलो देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो बच्चे लोग अगला प्रश्न है 10 नंबर, उसमें क्या बोलता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले की वृत्त की रचना के लिए ये भी पूरे हैं कितने 5 नंबर का ये दोस्तों प्रश्न है। तो देखो हम पिक्चर बनाए हुए हैं, ये है पिक्चर, इसका स्क्रीनशॉट देख लो, ये है, ये भी इसका भुजा है, ये इसका एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्शन है। तो इसका ये ऐसा आप चित्र बना सकते हो, है ना, जो कि आपको आएगा। तो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है ना। तो जैसा कि देख सकते हो बच्चे लोग कि अब कोई प्रश्न हमारा नहीं बचा हुआ है ना, अब कोई प्रश्न हमारा नहीं बचा हुआ है। तो इसी के साथ हमारा इस वीडियो का क्या होता है द एंड, है ना। लेकिन अगर आपको PDF चाहिए हो तो क्या कीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक हम लोग मिलते हैं बच्चे लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।